हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टॉप की, जो कि चैनिंग टेटम की एक काफी जबरदस्त कॉमेडी ड्रामा रोड ट्रिप मूवी है। इस मूवी को चैनिंग टेटम ने ही को डायरेक्ट भी किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री कैंप में काफी सारे सैनिकों के साथ रहने वाली डॉग लुलू की फोटोज देखने मिलती हैं, जिसमें वो काफी बेस्ट होती है और वो रिले नाम के एक कैप्टन के अंदर काम करती है, जिसमें लुलू और रिले ने काफी सारे मिशन साथ में किए होते हैं। और वहाँ लुलू की एक फाइल में ये सभी फोटोज देखने मिलते हैं जो कि रिले ने बनाई होती है। और मिशन के दौरान कई बार लुलू और रिले दोनों घायल हुए होते हैं, जिसमें वो ठीक होकर फिर से काम में लग जाते थे। और हमेशा से रिले के साथ ही लुलू रहा करती थी, जिसमें रिले उसके बारे में सभी चीजें इस फाइल में लिखा करता था। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और फिर रिले के साथ काम करता हुआ एक लड़का जैक हमें उसके घर पर नजर आता है, जिसमें एक जंग के दौरान वो घायल हुआ था और इस चीज से उसके दिमाग पर भी असर पड़ा था और उसके दिमाग की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिससे वो डिप्रेस भी रहता था और वो ठीक से कभी कभी देख भी नहीं पाता था। और फिर वो काफी डिप्रेस में दिखता है और वो उठता है और फिर वो हमें एक रेस्टोरेंट में काम करता हुआ नजर आता है, जिसमें वो ऑर्डर लेता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता। तब कस्टमर उसे फिर से ऑर्डर तैयार करने कहता है और तब जैक चुपचाप काम में लग जाता है। कुछ देर के बाद जैक बाहर आता है और उसके बाद शीला नाम की एक औरत से होती है, जिसमें जैक को फिर से आर्मी से जुटना होता है। और वहाँ शीला उसे बताती है कि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है और इस वजह से वो नहीं आ सकता। और वहाँ जैक बताता है कि उसने मेडिकल क्लियरेंस मिल चुका है। और वहाँ शीला बताती है कि उसे पता है कि मेडिकल क्लियरेंस पैसे देकर भी मिल सकता है और अगर जैक को फिर से मिलिट्री में जुड़ना है तो उसे उसके किसी सीनियर ऑफिसर का रिकमेंडेशन चाहिए होगा और तभी वो फिर से आर्मी में आ सकता है। जिसमें जैक बताता है कि वो ये ट्राई कर ही रहा है और वो बहुत ही जल्दी कर देगा। जिसमें शीला उसे 10 दिन का वक्त देती है, वरना उसे 1 साल के बाद आर्मी में ज्वाइन होने का ट्राई करने कहती है। और फिर जैक घर पर काम करते हुए नजर आता है और वहीं पर उसे एक फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके कैप्टन रिले की मौत हो चुकी है और उनकी टुकड़ी के सभी ऑफिसर्स मिलने वाले हैं और शाम को वो लोग उसे मिलने बुलाते हैं, जिसमें जैक जरूर आएगा ये बोलता है। और फिर जैक फिर से काम में लग जाता है और शाम को जैक घर से निकलता है, जिसमें एक क्लब में सभी साथी रिले की तारीफ करते हैं और वहाँ सब लोग उसके लिए खुश होते हैं और वहाँ पार्टी करते हैं, जिसमें जैक सबसे बात करता है और वहीं पर उसका सीनियर बैरी भी उसे देखता है। और फिर जैक जाकर रिले की तस्वीर देखता है और उसे याद करता है और फिर सभी लोग पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद एक सैनिक नशे में होता है, तो वहाँ बैरी उसे संभालता है और वहाँ जैक भी आता है और फिर दोनों उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। और वहाँ जैक बैरी को उसकी मदद करने कहता है, जिसमें वहाँ बैरी उसे बोलता है कि उसे थोड़े साल और आराम करना चाहिए, जिसमें जैक ठीक हो चुका है ये बताता है। और वहाँ बैरी उसे अपना ध्यान रखने कहकर निकल जाता है, जिसमें जैक काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नहीं मानता। अगले दिन सुबह जैक अपनी कार में सोया होता है और वहीं पर बैरी आकर उसे खींचता है, जिसमें वो आधे घंटे में बेसबर मिलने कहकर निकल जाता है और वहाँ जैक उसकी मदद करेगा ऐसा उसे लगता है। और फिर जैक तैयार होकर बेस पर पहुंचता है और वहां आकर वो अपना ID दिखाता है, जिसमें उसका ID पहले से एक्सपायर हो चुका होता है। और वहां वो बताता है कि उसे बुलाया गया है। तब वहां ऑफिसर उसे रोकता है और वहीं पर बैरी आकर उसे अंदर आने कहता है। तब जैक सैनिक को चिढ़ाकर अंदर चला जाता है और फिर बेस में काफी सारे सैनिक ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और वहीं पर जैक आगे बढ़ता है और फिर बैरी के साथ वो अंदर आता है और वहाँ बैरी उसे पूछता है कि क्या जैक अब पूरी तरह से ठीक है, जिसमें वो हाँ बोलता है। और वहाँ बैरी को उसे काम देना है ये वो बताता है, जिसमें जैक को लगता है कि वो उसे फिर से मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए बुला रहा है। और वहाँ बैरी जैक को एक बुक देता है जो कि रिले की होती है और वहाँ बैरी बताता है कि इस हफ्ते में रिले का फ्यूनरल है और वहाँ उसे लुलू को लेकर जाना है। और जैक उसे इस काम के बदले में बैरी उसे क्लियरेंस दिला देगा ये बोलता है और वहाँ बैरी हाँ बोलता है और ये काम खत्म होने के बाद वो ये करेगा ये बैरी बताता है। तब दोनों लुलू के पास आते हैं और वहाँ बैरी बताता है कि लुलू अब पहले से काफी ज्यादा बदल गई है, जिसमें उसे संभल कर लेकर जाना होगा। और वहाँ जैक बैरी को देखता है और फिर जैक लुलू के पास आता है, जिसमें दोनों एक मिशन में साथ में थे। और वहाँ जैक उसे उन दिनों को याद करवाता है और वो उसके साथ रोड ट्रिप पर जा रहा है ये बताता है। वो लुलू के कान को छूता है, जिसमें वो भड़कने लग जाती है और वो भोंकती है, जिसमें जैक को वो पकड़ने आती है। तब वहाँ बैरी और बाकी ऑफिसर्स हंसते हैं और फिर वो लोग उसे एक पिंजरे में डालकर कार में डालकर वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और वहाँ बैरी जैक को लुलू की किताब देता है, साथ ही रिले का बैच और उसका दूसरा सामान भी देता है। और बुक और बैच से लुलू को संभाला जा सकता है ये बैरी बताता है। और फिर जैक बैरी से मिलकर वहाँ से निकलता है और वहाँ लुलू काफी ज्यादा गुस्से में होती है और जैक आगे गाड़ी चलाता है। और फिर जैक शीला को फोन करता है और उसके सीनियर का फोन मंडे तक आ जाएगा ये बताता है, जिसमें शीला हाँ बोलती है। और फिर गाड़ी में लुलू भोंकती है। तब जैक उसे शांत होने कहता है और वो काफी जल्दी पहुंच जाएगा ये बोलता है और वो उसे परेशान नहीं करना चाहता ये बताता है, जिसमें लुलू काफी गुस्से में होती है। तब जैक एक जगह पर गाड़ी रोकता है और वो लुलू को आजाद करने जाता है, जिससे वो शांत हो जाए। और फिर वो उसका मास्क निकालता है और तब लुलू भड़क
जाती है तब जैक उसे वहीं पर रखकर एक क्लब में जाता है और वहाँ जैक आकर शूटिंग की प्रैक्टिस करता है, जिसमें उसे थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम होती है और इस चीज़ से वो परेशान होता है। दूसरी तरफ लुलु पिंजरा तोड़ देती है और बाहर आ जाती है और कुछ देर के बाद जैक वापस आता है तब लुलु सब सीट्स खराब कर देती है और इसलिए एक सॉसेज में कोले डालकर जैक उसे सुलाने का प्लान बनाता है और फिर वो उस सॉसेज को कार में डाल देता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो आगे बढ़ता है और वहाँ जैक काफ़ी खुश होता है और वहाँ लुलु नींद में होती है, जिसमें जैक उसे ऐसे ही रहने कहता है और वहाँ अब उसे ब्रेक चाहिए ये बोलता है और फिर वो एक रास्ते में एक शहर में पहुंचता है। तब वो एक क्लब में आता है और वहाँ की लड़कियों से बात करता है और वहाँ काफ़ी सारी लड़कियों से वो बात करने के बाद भी वो लड़कियाँ उसे पसंद नहीं करती, जिसमें जैक सिर्फ आर्मी की बातें करता रहता है और वहाँ सब लड़कियाँ उसे छोड़कर निकल जाती है। और फिर जैक आकर लुलु को खाना देता है, जिसमें वहीं पर दो लड़कियाँ वहाँ से निकलती है जिसका नाम टीना और लोलो होता है और जिसमें लुलु को देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ जैक वो काफ़ी उदास से ये बताता है और फिर जैक उन दोनों लड़कियों के डॉगिस की तारीफ करता है, जिसमें लड़कियां खुश हो जाती हैं। कुछ देर के बाद लड़कियों के घर पर जैक होता है और वहाँ वो लोग ड्रिंक करते हैं और वहाँ लड़कियां बताती हैं कि वो लोगों की सेक्स की प्रॉब्लम दूर करती है, जिसमें जैक खुश हो जाता है और उसे इस चीज़ की खास ज़रूरत है ये बताता है। जिसमें दूसरी तरफ लुलु कार में भौंकने लगती है और वहाँ लड़कियाँ जैक को तैयार करती है और वहाँ लुलु भौंकती है, जिसमें वो बताता है कि वो ऐसे ही भौंकती रहती है। और फिर घर में जैक लड़कियों से बात करता है और वहाँ लड़कियाँ उसकी इच्छाएं जानती है और फिर तीनों हक करके रिलैक्स होते हैं और वहाँ लड़कियाँ जैक का टी शर्ट निकालती है, जिसमें उसके शरीर पर काफ़ी सारे घाव होते हैं और वहाँ लड़कियाँ उसके आर्मी में होने से तारीफ करती हैं और वहाँ जैक को वो पकड़ती है, जिसमें उसे मज़ा आता है और बाहर फिर से लुलु जोर से भौंकती है। तब जैक उसे देखने निकलता है और वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और वो बोलता है कि वो लुलु को ऐसे कैद नहीं कर सकता और वहाँ जैक उसे रोकता है, जिसमें वो आदमी पत्थर फेंककर गाड़ी का कांच तोड़ देता है और लुलु बाहर आ जाती है और वो उस आदमी को काटने जाती है। तब जैक उसे पकड़ लेता है और उसे लड़कियाँ भी देख लेती है और वो घर में घुस जाती है, जिसमें जैक समझ जाता है कि वो अब उससे बात नहीं करेगी और फिर वो दुखी होता है। अगले दिन सुबह तक जैक गाड़ी में एक जगह पर सोया होता है और फिर वो उठता है और अपनी दवाई लेता है और वहाँ लुलु उसका पानी ले लेती है। तब वो भड़क जाता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें लुलु को क्या हुआ ये जैक को नहीं समझता। आर्मी के दिनों में वो पहले साथ में टीवी देखा करते थे और वो पहले काफी अच्छी थी और अगर वो ऐसी ही रही तो उसे आर्मी में फिर से नहीं लिया जाएगा ये जैक बताता है और ऐसी हालत उसकी भी है, लेकिन वो हार नहीं मानेगा ये बोलता है। जिसमें लुलु वहाँ भौंकती है और वो गाड़ी से निकलने जाती है। तब जैक गाड़ी रोकता है और लुलु वहाँ से कूदकर जंगल में घुस जाती है, जिसमें जैक उसके पीछे जाता है और वहाँ दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें जैक काफी पीछे छूट जाता है और वहाँ लुलु उसे नहीं दिखती और वहाँ उसे खून दिखता है। उसके सामने एक घर होता है। तब जैक उस घर में घुस जाता है और वहीं पर भी उसे खून देखता है, जिसमें जैक लुलु को ढूंढता है और वहाँ उसे एक इंजेक्शन लगता है, जिसमें जैक वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर के बाद जैक एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है और वहाँ उसे पिग्स दिखते हैं, जिसमें वो लुलु को बुलाता है और वहाँ कोई नहीं आता और उसके पीछे आदमी आता है। तब जैक उसे आज़ाद करने और लुलु को देने कहता है और वहाँ वो आदमी बताता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में घुसा है और वो एक दुश्मन है, जिसमें जैक उसे आज़ाद करने कहता है। तब वो जैक को गिरा देता है और वहाँ से निकल जाता है और वहाँ जैक अपनी आर्मी की स्किल्स यूज़ करता है और आज़ाद हो जाता है और फिर वो एक कुल्हाड़ी लेता है और उस आदमी को मारने निकलता है, जिसमें वो उसका पीछा करता है और वो घर के दूसरी तरफ आता है और वहाँ वो देखता है कि उस आदमी का नाम गस और उसकी पत्नी का नाम टमारा है, जो कि एक एनिमल की डॉक्टर है। और वहाँ जैक उन्हें देखता है और वहाँ उसे लुलु दिखती है, लेकिन वो जैक के पास नहीं आती और वहाँ गस पर टमारा चिल्लाती है क्योंकि वो किसी को भी ऐसे बांध नहीं सकता और ना ही बेहोश कर सकता है ये बताती है और वो गस को जाकर जैक से माफी मांगने कहती है और फिर टमारा लुलु को संभालती है, जिसमें गाड़ी के कूदने की वजह से लुलु का पैर टूट चुका होता है और वहाँ जैक सामने आता है और लुलु टमारा के पास ऐसे शांत होकर कैसे बैठी है ये पूछता है, जिसमें टमारा उससे प्यार से बात करने कहती है और वहाँ गस भी माफी मांगता है, जिसमें टमारा बताती है कि लुलु का पैर ठीक हो जाएगा और फिर जैक और गस वहाँ से निकलते हैं, जिसमें गस को जैक बांध देता है और वहाँ रस्सियों से आज़ाद होना सिखाता है, जिसमें गस सीख जाता है और दोनों खुश होते हैं और फिर गस लुलु की फाइल पढ़ता है, जिसमें वो काफ़ी बेस्ट थी और वहाँ जैक तालिबानियों के बारे में बताता है और फिर जैक रिले के बारे में बताता है और वहाँ गस रिले की फाइल की तारीफ करता है और वहाँ जैक भी फाइल देखता है और वहीं पर लुलु आती है, जिसमें टमारा लुलु की तारीफ करती है और फिर टमारा लुलु के बारे में और भी चीजें बताती है, जिसमें उसे बच्चों से काफी ज्यादा प्यार होता है और वहाँ टमारा जैक को लुलु को अपनी बेटी की तरह संभाल कर रखने कहता है। असल में जैक का डाइवोर्स हो चुका होता है और उसकी पत्नी और बेटी को वो याद करके दुखी होता है और फिर टमारा जैक को लुलु को अच्छे से बिस्तर पर सुलाने कहती है, जिसमें जैक खुश हो जाता है। देर के बाद दोनों गस और टमारा को बाय बोलकर निकलते हैं, जिसमें जैक लुलु को संभालना सीख रहा होता है और धीरे धीरे लुलु शांत होती है और वहाँ जैक अपनी बेटी के लिए एक यूनिकॉर्न भी लेता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें जैक रास्ते में आराम करता है और वो अपनी बीवी को फोन लगाता है, लेकिन वो नहीं उठाती और फिर जैक लुलु को आराम करने कहता है। कुछ देर के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों एक शहर में पहुंचते हैं, जिसमें
उनके पास 3 दिन बाकी होते हैं और वहाँ जैक को आराम चाहिए, इसलिए वो लुलू को अपने साथ देने कहता है। और फिर जैक एक अंधा आदमी बनने का नाटक करता है और वहाँ से लुलू को लेकर एक 5 स्टार होटल में घुसता है और वहाँ उसकी बात सिमी से होती है। असल में मिलिट्री में घायल लोगों को काफ़ी बड़ी होटल में 1 दिन तक फ्री में रहने दिया जाता है और इसलिए जैक इस चीज़ का फ़ायदा उठाने जाता है और वो लुलू और अपने बारे में सिमी से बात करता है और फिर दोनों काफ़ी शानदार रूम में होते हैं और वहाँ जैक लुलू को अब एंजॉय करने कहता है और फिर वो उसका जैकेट निकालता है और फिर जैक लुलू को नहलाने के लिए एक बाथटब में लाता है और वहाँ टमारा के बताए हिसाब से वो प्यार से बात करता है। कुछ देर के बाद दोनों बाथटब में नहा रहे होते हैं जिसमें उन्हें काफ़ी मज़ा आता है और वहीं पर खाना आता है। तब जैक फिर से अंधा बनकर खाना अंदर लेता है और वहाँ आदमी उसे खाने के बारे में बताकर निकलता है जिसमें जैक खुश हो जाता है और उन लोगों पर हंसता है। और फिर लुलू बेड पर होती है, तब जैक उसे वहीं पर सो जाने कहता है और फिर वो तैयार होता है और वहाँ लुलू टीवी पर खुद के वीडियोस देखती है जिसमें जैक उसे खाना देता है और फिर वो वहाँ से घूमने निकलता है। तब लुलू को भी उसके साथ घूमने आना होता है और वहाँ जैक उसे शांत होने कहता है जिसमें लुलू भोंकती है और फिर जैक रूम से बाहर निकलता है जिसमें वहाँ लुलू बार बार भोंकती है और अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो जैक फंस सकता है, इसलिए वो उसे लेकर नीचे आता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें सिमी फिर से मिल जाती है जिसमें जैक उससे बात करता है और वहाँ जैक उसे पास के किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है और तब लुलू एक आदमी को देखता है और वो उसके पीछे भागता है जिसमें जैक उसे पकड़ने जाता है और वहाँ लुलू एक मुस्लिम आदमी को पकड़ लेती है। तब जैक उसे दूर लेता है और फिर वो उस आदमी से माफी मांगता है और वहीं पर सिमी उसे देखती है जिसमें जैक को अब सब दिख रहा है ऐसा वो नाटक कर रहा है। कुछ देर के बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है और वहाँ पुलिस वाले आकर उसे सब सवाल पूछते हैं जिसमें वो एक होटल में रहने के लिए अंधा बनने का नाटक कर रहा था और उसका कुत्ता जाकर एक मुस्लिम आदमी पर चढ़ गया था लेकिन उसने ये नहीं किया था, जिसमें जैक हाँ बोलता है और वहाँ वो रिले के फुनरल तक जाने के बारे में बताता है और वहाँ पुलिस वाला उसे 2-3 दिन में छोड़ देगा ये बोलता है, जिसमें जैक बताता है कि उसका फ्यूनरल में पहुंचना काफी जरूरी है और वो लुलू को वहां पर छोड़कर वापस जेल में आ जाएगा। जिसमें पुलिस वाला बताता है कि मिलिट्री वाले काफी बुरा बर्ताव करते हैं लेकिन वो अच्छा है। साथ ही वो बताता है कि उसे मिलिट्री वालों से नफरत है और वो अच्छा है फिर भी वो उसे नहीं छोड़ेगा। तब जैक दुखी होता है और वहाँ पुलिस वाला निकलता है और वहाँ जैक काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और वो दुखी भी होता है। कुछ देर बाद जैक अकेला जेल में दुखी दिखता है और वहाँ दूसरे क्रिमिनल्स के साथ जैक के फोटोज निकाले जाते हैं और वहाँ ऑफिसर उससे बात करते हैं और वहाँ जैक आगे बढ़ता है और वो अपने गुनाह मान लेता है और वो लुलू एक काफ़ी अच्छा डॉगी है ये बताता है और जंग में उसे तालिबानियों पर अटैक करने के लिए ट्रेन किया गया था और इसी वजह से शायद वो डॉक्टर पर अटैक किया ऐसा जैक को लगता है। और वहाँ उसकी बातें एक चीफ सुनता है और वहाँ जैक लुलू को फ्यूनरल तक पहुँचाने के बारे में बताता है और वहाँ चीफ सबको निकलने कहता है और फिर चीफ जैक से अंधे बनने के नाटक के बारे में पूछता है जिसमें जैक बोलता है कि उसे टमारा ने एक सलाह दी थी जिसमें लुलू को उसने एक अच्छे बेड पर सुलाने कहा था, इसलिए उसने ये किया। और वहाँ चीफ बताता है कि शायद जैक के दिमाग की हालत ठीक नहीं है पर वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है इसलिए वो जा सकता है। कुछ देर के बाद जैक के पास लुलू को लाया जाता है और वहाँ उसे डॉक्टर बताती है कि जैक को लुलू को प्यार देना होगा और वहीं पर जैक को ऑफिसर आकर उसके केस को डिसमिस करके जाने कहता है। तब जैक उसे बदतमीजी करके निकल जाता है और वहाँ ऑफिसर उस पर भड़कता है और फिर जैक और लुलू आगे बढ़ते हैं और वहाँ जैक रिले की फाइल पढ़कर लुलू की तारीफ करता है जिसमें लुलू का एक भाई मार्क रास्ते में शहर में रहता है और वहाँ जैक का परिवार भी होता है और वहाँ दोनों उनसे मिलने गए ये जैक बताता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और सफर शुरू होता है और फिर जैक अपनी पत्नी और बेटी को देखता है और फिर लुलू को बताता है कि उनसे वो काफी वक्त के बाद मिल रहा है और फिर वो आगे बढ़ता है जिसमें वो अपनी बेटी के लिए यूनिकॉर्न लेकर जाता है और वहाँ जैक की वाइफ डोर खोलती है और उनकी बेटी को वो बताती है कि जैक उसका पुराना दोस्त है और फिर वो जैक को अंदर लेती है। कुछ देर के बाद जैक भड़का हुआ बाहर आता है और बाहर आकर वो यूनिकॉर्न लुलू को दे देता है जिसमें जैक की पत्नी ने उसकी बेटी को जैक के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता और फिर वो लोग मार्क के पास जाने निकलते जो कि लुलू की तरह ही एक ऑफिसर जॉन के साथ रहता है और वहाँ जॉन और मार्क आगे बढ़ते और वहाँ लुलू से वो मिलता है जिसमें लुलू जॉन को हक देती है और फिर जैक उनके साथ अंदर आता है जिसमें जॉन लुलू के साथ प्यार बढ़ाने के लिए जैक से प्रैक्टिस करवाता है और वहाँ लुलू जैक पर सिर्फ भोंकती है जिसमें मार्क जैक के साथ खेलता है। कुछ देर के बाद जॉन वहाँ खाना बनाकर अपने बच्चों को देता है और वो जैक को बताता है कि मार्क भी लुलू की तरह ही है और उन्हें कंट्रोल करना काफी सिंपल है, लेकिन जंग के बाद लुलू की हालत ठीक नहीं है और इस हालत में रिले भी उसे जल्दी से ठीक नहीं कर पाता। वहाँ जैक लुलू को काफी प्यार से संभालेगा ये बताता है। कुछ देर के बाद जैक और लुलू निकलते हैं और वहाँ गाड़ी में से कोई सारा सामान चुरा गया होता है। तब वहाँ जॉन बैज देखता है और वो लुलू को उसे सुंघवाता है और फिर दोनों अपने कुत्तों को लेकर सामान ढूंढने शहर में निकलते हैं जिसमें उन्हें और एक कार में चोरी हुई ये चीज पता चलती है और फिर रात को वो लोग एक बीच के पास पहुंचते हैं और वहाँ लुलू आके बढ़ती है और वो एक झुपड़पट्टी में घुसती है और वहाँ दोनों कुत्ते आगे जाते हैं और फिर एक टेंट में जैक का सामान
सामान मिल जाता है, जिसमें वहाँ सब सामान वो देखता है और उन्हें भरता है और वहाँ उसे फाइल भी मिलती है। और फिर वहीं पर चोर आ जाता है और उसने जैक का जैकेट पहना होता है। तब जैक उसे मारकर निकलवाता है और वहाँ से जॉन के साथ निकल जाता है, जिसमें चोर भड़का हुआ होता है। और फिर जैक और जॉन आगे बढ़ते हैं और फिर दोनों रिले की बात करते हैं, जिसमें वो काफ़ी बेस्ट था, जिसमें जॉन के साथ उसने नौकरी छोड़ने का प्लान बनाया था ये वो बताता है। और वहाँ जैक बताता है कि वो हमेशा मिलिट्री में रहकर अपने देश की सेवा करना चाहता है। और फिर जॉन जैक को बताता है कि उसे जिंदगी में हमेशा सारी चीजें खुद ही चुननी पड़ती है और वो हमेशा अपने दोस्तों की उन्हें मदद लेनी पड़ती है। और फिर जॉन वहाँ से निकलता है और वहाँ जैक उसके परिवार को देखता है और फिर वो आगे बढ़ता है और रास्ते में बारिश होती है। तब वो लोग रात तक आगे जाते हैं और अगले दिन फ्यूनरल के लिए जैक लुलू को तैयार होने कहता है और फिर गोलियां चलाने के वक्त वो उसे शांत रहने कहता है। और फिर जैक बताता है कि जब वो घायल हुआ था तब रिले उससे मिला था और वहीं पर कार में खराबी आती है और वो वहीं पर रुक जाती है। तब जैक कार देखता है और उसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो वो गाड़ी में बैठता है और कार में भड़क जाता है। तो और फिर उसके फोन से नेटवर्क भी नहीं होता। तब वो लुलू को लेकर पास में एक फैक्ट्री में घुस जाता है और वहीं पर कोई भी नहीं होता। तब जॉन वहाँ लाइट करता है और वहाँ भी उसका फोन काम नहीं करता और उसी वक्त बाहर बिजली चमकती है। तब लुलू डर जाती है और वहाँ जैक उसे शांत होने कहता है और वहाँ लुलू काफी ज्यादा डरती है। तब जैक भड़क जाता है और वहाँ लुलू शांत होती है। तब जैक समझ जाता है कि उन्हें वहीं पर रहना होगा और वो दुखी होता है और फिर वो लुलू के साथ आकर बैठ जाता है और फिर वो आसपास की चीजें देखता है और वहाँ टीवी भी होती है। तब वो लुलू की फाइल में से उसके फेवरेट टीवी सीरीज ग्रेस एनाटॉमी की सीडी निकालकर शुरू करता है और वहाँ दोनों खाना लेते हैं और खाते खाते टीवी शो देखते हैं, जिसमें जैक को भी मजा आता है। और फिर जैक उसकी फाइल में रिले की लिखी हुई कविता सुनाता है, जिसमें लुलू ने रिले के लिए गोलियां खाई थी और इसी वजह से वो जिंदा था और इस वजह से रिले हमेशा उसका कर्जदार रहता है, ऐसा उसने लिखा होता है। और ऐसे वक्त गुजरता है और सुबह तक शो चलता रहता है और वहाँ बारिश बंद होती है। तब जैक लुलू को बताता है कि 6 घंटे में उनका पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वो लोग हार नहीं मान सकते। और फिर वो लोग उस जगह पर एक थैंक्स का बोर्ड लगाकर निकलते हैं, जिसमें रास्ते में चलते चलते जैक लुलू आगे बढ़ते हैं और वो लोग काफी लोगों से लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। और फिर एक टेम्पो से वो लोग को लिफ्ट मिलती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें जैक और लुलू का ख्याल रखता है। और फिर जैक और लुलू एक जगह पर उतरते हैं और वहां से चलकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें लुलू थक जाती है। तब जैक लुलू को उठाकर आगे जाता है और दोनों फ्यूनरल की जगह पर पहुंचते हैं और फिर दोनों वहां पर दाखिल होते हैं और वहां जैक लुलू को तैयार करता है और वहां सभी लोग रिले के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और वहां लुलू रिले के जूते देखता है और वहां रिले का परिवार उसे पहचान लेता है और फिर जैक उसे आजाद करता है। तब लुलू रिले के जूतों के पास आकर बैठकर दुखी होती है और वहां जैक उसे देखता है और वहां प्रार्थना खत्म होती है और सब सैनिक रिले को सलामी देने के लिए गोलियां चलाते हैं, जिसमें जैक आकर लुलू को संभालता है और फिर वो लोग रिले को सैल्यूट करते हैं और वहाँ उसकी कब्र पर रखे हुए फ्लैग को उसकी माँ को दिया जाता है। कुछ देर के बाद जैक रिले के परिवार से मिलता है और वहाँ रिले का बैग देता है और लुलू के साथ वापस आने निकलता है। और फिर वो अपनी कार ठीक करवाता है, जिसमें जैक बैरी से बात करता है और वहाँ बैरी ने जैक की सिफारिश कर दी होती है और वो फिर से मिलिट्री ज्वाइन होने वाला होता है। और फिर जैक को बेरी लुलू को रास्ते में एक मिलिट्री बेस में छोड़ देने कहता है, जिसमें जैक हाँ बोलता है। और फिर कार ठीक हो जाती है। तब जैक और लुलू वहां से आगे बढ़ते हैं और वो लोग काफी आराम से घर की तरफ जाते हैं और एक जगह पर जैक लुलू को आजाद कर घूमने कहता है, जिसमें वहाँ लुलू सिर्फ जैक के साथ ही खेलती है और वो कार में बैठ जाती है। और फिर रात को वो लोग एक होटल में रुकते हैं और वहाँ जैक लुलू को शांत होने कहकर सो जाता है। और रात को ही जैक को फिर से पैनिक अटैक आता है, जिसमें वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है और फिर वो बाथरूम में जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है और फिर जैक तड़पने लगता है। कुछ देर के बाद वो शांत होता है और धीरे धीरे ठीक होने लगता है, जिसमें लुलू उसे देखती है। तब वहाँ जैक वो ठीक है ये बताता है और फिर लुलू को वो देखता है, जिसमें लुलू उसके साथ वहीं पर सो जाती है। अगले दिन सुबह जैक उठता है और वो अपने कपड़े पहनता है और तैयार होकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर वो लोग मिलिट्री बेस पहुंचते हैं और वहाँ जैक अपना ID दिखाता है और वो वहाँ पर डॉग छोड़ने आया ये बताता है, जिसमें वहाँ एक दूसरा सैनिक लुलू को लेने आता है। तब जैक उसे लुलू दिखाता है और वहाँ जैक सैनिक को उसका ध्यान काफी अच्छे से रखने कहता है और वहाँ सैनिक बताता है कि वो काफी खतरनाक है, ऐसा उसे कहा गया है। जिसमें जैक बताता है कि वो काफी शांत है और उससे प्यार से बात करनी होगी और वहाँ से सैनिक उसे लेकर निकलता है। और फिर जैक भी वहाँ अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ सैनिक लुलू को संभाल नहीं पाता ये जैक दिखता है। तब वो अपनी गाड़ी पीछे लेता है और फिर वहाँ से लुलू को वही लेकर जाएगा ये बोलता है और फिर वो लुलू को अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से आगे बढ़ता है, जिसमें वो लुलू का मास्क निकाल देता है और दोनों आगे जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जैक लुलू को अडॉप्ट कर लेता है और उसके बाद लुलू को संभाल कर वो काफी खुश होता है और वो उसे संभालना अच्छे से सीख चुका होता है। और वहाँ जैक अपने दोस्तों और परिवार से भी मिलता है और उसकी जिंदगी में लुलू के आने से काफी चीजें बदल गई होती हैं। और वहाँ जैक लुलू की फाइल में उसे थैंक्स लिखकर भेजता है और फिर दोनों जिंदगी भर हमेशा साथ रहते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।
और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।